चलिए, सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बेसिक मैथ के बारे में। और बेसिक मैथ में हम लोग लिए हैं नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। वो प्रकृति से मिला हुआ है। बच्चे अधिकतर घर में ही सीख जाते हैं, है ना। तो हम लोग गिनती जब कहाँ से करते हैं, एक से शुरुआत करते हैं, है ना। चलो हम लिख के शुरुआत करते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 7 8 से कहाँ तक? अनंत तक हो जाएगा। अनंत तक सबसे बड़ी संख्या अनंत तक जाएगी। छोटी संख्या हो, सबसे छोटी संख्या 1 है। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बच्चे को भी गिनती, या हम लोग भी जब गिनती गिनते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? इसे काउंटिंग करने बोलते हैं बच्चों को, अरे गिनो। तो वह 1 से शुरुआत करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है। तो ये गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, जहां तक जाएगा वह बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा में है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं ओल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या ओल नंबर। प्राकृत संख्या में यदि हम 0 ऐड कर देते हैं तो वह बन जाती है पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ये भी जो है अनंत, इसका भी कोई अंत नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। जो ही हम प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देते हैं वह बन जाती है पूर्ण संख्या, है। कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, उसका कोई अंत नहीं, अनंत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, है ना, पूर्णांक। तो पूर्णांक को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। एक 2 3 4 5। अब इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6, है। इसको बोलते हैं ऋणात्मक। ये हो गया धनात्मक। पूर्णांक में 0 के अलावे ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के योग को ही बोलेंगे पूर्णांक। 0 के अलावे भी यहाँ भी लिखे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक, यानी 0 के दाईं ओर क्या है? धनात्मक संख्या है, और 0 के बाईं ओर है ऋणात्मक संख्या। तो दोनों के योग से ही पूर्णांक संख्या बनती है, धनात्मक और
ऋणात्मक संख्या है। उसके बाद है आगे हम लोग को देखेंगे सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवेन नंबर। सम संख्या, इवेन नंबर। सम संख्या अर्थात जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए वह कहलाती है सम संख्या, है ना। और एक है जिस संख्या के अंत के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे वह सम संख्या कहलाती है। वह सम संख्या, जैसे 0 जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8, जैसे मान के चलते हैं, अभी हम लिख देंगे 428। अब 428 के जगह इकाई के अंक में 8 है, तो ये हमारा सम संख्या हो गया। जैसे मान के चलते हैं अभी